Welcome to Eggborn Soch Ki Tea Talk Train of Thought with a series of an episode with Dr. Dinesh Kapadia, who has been there with Art of Living since 2001, presently which is known as an happiness program, where he has conducted more than 100 workshops, the foundation course of an art of living. And in our earlier episode, we got an gyan in terms of how one can heal naturally. प्राणायाम के बारे में उन्होंने बताया and then also he had spoken in terms of an emotional freedom technique, which I'm sure like it's what are the negative emotions which are there if you keep on tapping certain part of your body, and the steps to what he had spoken and shared with the target audience will be often more benefit. Now in this episode sir, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे इस एपिसोड में अगर आप बाग फ्लावर रेमेडी के बारे में हमारे टी टॉक के दर्शन से दर्शकों से कुछ साझा करें तो जी। ये भी जो बाग फ्लावर रेमेडीज हैं ये करीब करीब 100 साल पुरानी प्रथा है। डॉक्टर एडवर्ड बाग करके जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये पता लगाई थी, और वो भी अगर सचमुच उनकी जीवन शैली को देखे तो एक बड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। उन्होंने जब देखा एलोपैथी, बेसिकली एलोपैथी के स्पेशलिस्ट थे, वो एलोपैथी से स्ट्रीम से आ रहे थे, तो उन्होंने जब देखा होम्योपैथी, पहले उनका इंटरेस्ट होम्योपैथी में हुआ, तो देखा कि होम्योपैथी के द्वारा बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो उन्होंने उनका पहले होम्योपैथी का अध्ययन किया। और उस अध्ययन के बाद अचानक उन्हें ख्याल आया कि कुछ और भी हो सकता है। तो वो ये एक्चुअली इंग्लैंड के थे वो, तो उन्होंने जैसे उनको एक अनुभव हुआ कि ये जो फ्लावर्स हैं ये फ्लावर्सों में भी बहुत हीलिंग की शक्ति है। तो अगर इस फ्लावरों की जो हीलिंग शक्ति को अगर हमारे भीतर ले आ जाएं तो हमारी बहुत सारी जो इमोशंस हैं उसको हम हील कर सकते हैं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे उन्होंने करीब 38 फ्लावर्स को ढूंढ निकाला कि जिनका हमारे शरीर के साथ गहरा संबंध है। तो इस फ्लावर्स का जो एसेंस है या जो उसका जो तत्व है, उस तत्व को अगर हम हमारे भीतर ले सकते हैं, या तो अप्लाई करके या तो लेके अंदर ले सकते हैं, तो हमारी बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि मान लो डर। अभी डर तो सभी को जीवन में अनुभव करते ही हैं, और ये डर का हमारे शरीर पे बहुत गहरा अनुभव होता है। इस डर के मारे बहुत सारे लोगों के और बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज, या तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इस डर में भी दो प्रकार के डर हो सकते हैं। एक होता है हमें पता नहीं है किस चीज से डर रहे हैं, लेकिन हम डर रहे हैं, हमें ये पता नहीं है, लेकिन एक मन में एक डर बैठा हुआ होता है कि क्या हो जाएगा, मेरा नहीं कर सकता हूं, नहीं कुछ होगा, कुछ हो जाएगा। तो एक प्रकार का डर है जो अननोन है, अननोन चीज से डर है। और दूसरा एक प्रकार का डर है जो हम जानी हुई चीज है। मान लो किसी को कुछ डॉग से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। तो कुछ नोन प्रकार के फैक्टर है जिसके हमें डर लग सकता है, या किसी कोई अननोन प्रकार के है। तो डॉक्टर एडवर्ड बाग ने अनुभव किया कि एस्पेन करके एक फ्लावर है। इस एस्पेन फ्लावर को अगर हम लेते हैं तो जो अननोन प्रकार के डर है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छा, और मान लो जिस नोन प्रकार के जो है डर, जिसका हमें पता है कि इस कारण की वजह से मुझे डर लग रहा है, तो मिमुलस करके एक फ्लावर है, उसका अगर हम सेवन करते हैं तो वो डर हम हटा सकते हैं। तो इस प्रकार के करीब 38 फ्लावर्स उन्होंने ढूंढ निकाले, जिसके द्वारा हमारे बहुत सारे भावनाएं हैं, उस भावनाओं को हम कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। अब एक उदाहरण मैं बता सकता हूँ। एक महिला थी, उसका बेटा अपने घर छोड़ के जा रहा था। शादी हो गई थी तो बेटा अपना घर बसाने जा रहा था। तो उस महिला को बड़ा परेशानी हो रही थी। अकेला बेटा था वो, तो बहुत परेशान थी, और कई दिन हो गए एकदम जैसे डिप्रेशन की स्टेज में चली जा रही थी वो। तो बात हुई कि ऐसी प्रॉब्लम है हमारी,
कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, घर में रहने की इच्छा नहीं हो रही है, बेटा चले गया मेरा। तो बात करते करते मैंने पूछा कि सचमुच में प्रॉब्लम क्या है, आपको किस बात का तकलीफ हो रही है? क्या बेटा चले गया इस बात की तकलीफ है, या बेटा जाने से आपकी देखभाल कौन करेगा इस बात की तकलीफ है? ये दो में फर्क है। बेटा चले गया इस बात का डर है, कि या बेटा चले जाने के बाद अब मेरा कौन, मुझे कौन देखेगा, इस बात का डर है। तो उस महिला ने कहा नहीं, मुझे डर है कि अब मेरी कौन देखभाल करेगा। अच्छा, ये हो गया दो प्रकार की भावनाएं। कारण तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, लेकिन दो प्रकार की भावनाएं हो गई। ओके, तो जब उसे राइट प्रकार की हमने रेमेडी दी, 2 दिन के अंदर उसकी सारी भावनाएं खत्म हो गई और वो बिल्कुल खुश हो गई। ये रेमेडी मतलब कैसा मतलब? अच्छा, इसमें क्या होता है, एक तरीका है बनाने का। ये जो फ्लावर्स हैं उसको पानी में या तो बॉइलिंग वाटर में या तो सूर्य के प्रकाश में उसको पानी में छोड़ा जाता है, और करीब उसकी प्रोसेस है 4 घंटे 6 घंटे डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर उसको रखा जाता है, और उसके बाद उसको फिल्टर करके अल्कोहल के अंदर उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये जो मार्केट में जो मिल रही हैं वो फ्लावर का एसेंस जो पानी में निकाला गया है डिस्टिल वाटर में, उसको अल्कोहल में स्टेबलाइज करके वो बॉटल में बिक रहा है वो। ओके, तो ये आज के दिन में तो पूरा ज्यादा करके वो इंग्लैंड से ही आ रहा है, और भारत में भी कुछ मैन्युफैक्चरर ये जो बनाते हैं और बेच रहे हैं। तो ये जो बिक रही है वो करीब 10 ml की बॉटल मिलती है, 25 ml की बॉटल मिलती है, 30 ml की मिलती है, 100 ml की भी मिलती है। तो अलग अलग प्रकार की ये साइज में मिल रही है, और अलग अलग प्रकार की फ्लावर्स की हैं। अच्छा, इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस भी हैं, और एक सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशंस है, इसको कहते हैं रेस्क्यू रेमेडी, जो डॉक्टर एडवर्ड बाक ने खुद ने रिकमेंड किया था। वैसे अगर हम 38 फ्लावर्स का जो अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने जाए तो लाखों में बनेंगे, लाखों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर बैक ने जो रिकमेंड किया था रेस्क्यू रेमेडी, वो 5 रेमेडीज का मिश्रण है, जिसको हम कह सकते हैं कि SOS टाइप की रेमेडी है। मतलब किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, किसी भी प्रकार की, बस आप उसे 4 बूंद पिला दीजिए, या अगर हाथ कट गया हो या कहीं भी खून निकल रहा हो उसके पे आप 4 बूंद ड्रॉप कर दीजिए, खून निकलना बंद हो जाएगा। वो अगर कोई घटना से पीड़ित है तो वो घटना से वो शांत हो जाएगा। अक्सर जब घटना घटती है तो हम स्तब्ध हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद पड़ जाता है, हमें सोच ही नहीं चल सकते कि हमें क्या करना है आगे। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो अगला 15 मिनट तो हमें सोच भी नहीं सकते हम क्या करें, और वो 15 मिनट बड़े क्रूशियल होते हैं। तो उस हालात में अगर हम रेस्क्यू रेमेडी का प्रयोग कर ले तो ऑटोमेटिकली आप उस असर से बाहर आ जाओगे, और बाहर आ जाने के बाद जो सही है वो आप कर सकते हो। और जो रेस्क्यू रेमेडी जो हर एक केमिस्ट की दुकान में मिलती है कि लाइक जनरल स्टोर्स पे अवेलेबल है? ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिल जानी चाहिए। वैसे तो जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है सभी प्लेटफॉर्म पर ये मिल रही है। ओके, जो भी आप में सिम्टम्स है, जो भी आपके इश्यूज है, जो डर है, उस बेस पे लाइक यू जस्ट सी द रेमेडी व्हिच इज देयर एंड बेस्ड ऑन दैट यू टेक दैट। इसमें अगर आपको सही तरीके से जाना होगा तो जो भी व्यक्ति बाक फ्लावर के बारे में जानते हैं, 38 रेमेडीज और उसके उपयोग के बारे में जानता है, आप उसी से बात करके लेना ज्यादा महत्व योग्य होगा। क्योंकि अगर आप उसके सारे अच्छा, इसके सारे लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है ना, बाक फ्लावर की वेबसाइट पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी इसकी, फ्रीली अवेलेबल है रिसोर्सेस। लेकिन उसका समझना, उसके लिए थोड़ा सा अनुभव चाहिए। तो आप खुद भी सीख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे आपके ऑनलाइन कोर्सेज भी चला रहे हैं लोग, आपको मिल सकती है इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो व्यक्ति इसको प्रैक्टिस कर रहा हो उससे अगर आप सीखोगे, उससे आप लोगे सलाह, तो आपको सही प्रकार की रेमेडी मिल सकती है। So what I would like to tell to टी टॉक ऑडियंस, अगर आपको इस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स जो रहेंगे, कमेंट्स में आप जो भी आप लिखोगे
I'm sure Dr. Dinesh Kapadia will address your problems, जो भी issue है relevant to Bach flower remedy, and he is going to help you out. So I'm sure like it's you can do research on your own on the internet, but if you want any kind of an advice, you can always follow this particular episode with Dr. Dinesh Kapadia, and on the video below the video there might be a comment. Put your comments over there. I'm sure like he's going to address accordingly. So thank you very much for enlightening our Tea Talk audience on Bach flower remedy, and I'm sure like through flowers how one can cure, like and I'm sure in the first attempt, as well target audience which are concerned, they will just go through the net, find the information, and there's anything which is there, I'm sure like you are there for most to guide the target audience. Thank you very much for spending valuable time. Thanks a lot. Thank you so Thank much. you very much.